नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आज राष्ट्रीय पंचायत दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई स्वामित्व कार्ड बांट रहे हैं। इसके अलावा वो इस अवसर पर पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख के नाम पे जो गौरव पुरस्कार है वो भी उनको देंगे। 5 लाख से 50 लाख तक पंचायतों को ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है स्वामित्व योजना है, जो अपने आप में पहल है एक बड़ी। तो ये क्या है स्वामित्व योजना, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 लाख से अधिक लोगों को स्वामित्व कार्ड, ई कार्ड बांटेंगे। तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अपने देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश लोग कृषि पे ही आधारित हैं, वही उनका जीविका है, पेशा है। तो अपने यहाँ जो लघु और सीमांत किसान हैं वो ज़्यादा हैं। तो हुआ क्या कि जो पहले बड़े किसान थे, जब परिवार बढ़ा तो बढ़ते चले गए और फिर जो छोटे छोटे किसान होते चले गए। तो जो रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसे राजस्व विभाग रखता है, पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों की अपनी व्यवस्था है, लेकिन ऑलमोस्ट यही है, राजस्व विभाग उसका रिकॉर्ड रखता है। उसे खसरा खतौनी बोलते हैं। यानी कि आपके जो कृषि योग्य भूमि है उसका रिकॉर्ड खसरा खतौनी में होता है कि ये रकबा है, ये इनका ये खेत है। जैसे कि पिता का निधन हो गया तो फिर बच्चों का उस पर नाम चढ़ जाता है, तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन चला आ रहा है। लेकिन गांव में क्या है कि अभी भी जहाँ पे आबादी रह रही होती है वो उसका जो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता है जिसको रेवेन्यू रिकॉर्ड बोले, जिससे ये पुख्ता हो कि ये फला का है। सामान्य तौर पे वो डीह की ज़मीन होती है, और डीह की ज़मीन में क्या होता है कि जैसे कि एक नंबर है एक गांव का और उसी में पूरा गांव बसा हुआ है, तो जो जहाँ पे काबिज होता है, जिसका घर बना होता है, वही उसका मालिक होता है। अब ये बात भी है कि उस स्वामित्व को लेकर के आपस में झगड़े होते हैं, मुकदमेबाजी होती है, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन उन झगड़े विवाद वाली बातों को थोड़ी देर के लिए किनारे कर दें, क्योंकि उसका परसेंटेज कम ही निकलेगा। तो ये साबित करना किसी के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मेरा ये मकान है और इस संपत्ति का मैं मालिक हूँ गाँव में। उसी को अब मोदी सरकार ने शुरू किया। चूँकि राष्ट्रीय पंचायत दिवस है, 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है, तो पिछले साल इन्होंने स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी, और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिन राज्यों को चुना था उसमें महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों को चुना गया था। तो अब जो इसके तहत फिर किया क्या गया, कैसे तय किया गया, तो ड्रोन मैपिंग की गई और इसमें टेक्नोलॉजी की मदद ली गई, और उसको फिर वेरीफाई किया गया कि हाँ ये प्रॉपर्टी इन्हीं की है ना। फिर उसमें अब सरकार की ये पहल है कि जब मिस्टर ए या मिस्टर बी या गुरहु राम या रामचंद्र, कोई XYZ कोई भी नाम हो, वो जहाँ पे रह रहे हैं, ये उनकी ज़मीन है यहाँ से यहाँ तक, या ये इनका घर है, या ये इनका घेर है, ये इनकी चौपाल है, इसके ये मालिक है, इस तरीके से ये कार्ड दिया जाएगा। फिलहाल जो है ये ग्रामीणों के लिए ये बहुत बड़ी कह सकते हैं योजना इस मायने में है कि उन्हें अभी तक जब वो लोन लेने के लिए जाते थे तो खेत पे तो मिल जाता है, और या और कोई कर्ज लेना चाहते थे तो उसके लिए वो अपना खेत का रिकॉर्ड तो दे सकते थे, लेकिन मकान वाले में आकर के, घर वाले में आकर के वो फंस जाते थे कि उसका उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। वो रिकॉर्ड मिलने जा रहा है। तो सोचिए कि जो गाँव में गरीब बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं, उनके लिए इसलिए ये तोहफा है कि वो अब शान से कह सकेंगे कि ये घर, द्वार, घेर, चौपाल ये मेरा है और इसका मेरे पास स्वामित्व कार्ड है। तो इसके बहुत सारे फायदे आगे चल करके होने वाले हैं। तो ये है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना, और इसमें तमाम सारे डिपार्टमेंट शामिल है। जैसे केंद्र सरकार शामिल है, जो प्रदेश है उसका राजस्व विभाग शामिल है, और जो मैपिंग से जुड़े हुए हैं सारे डिपार्टमेंट इसमें शामिल है। उनकी जिम्मेदारी है कि जो भी आप कार्ड दे रहे हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, यानी कि हाँ उसका वो स्वामित्व उस संबंधित व्यक्ति के पास होना चाहिए। तो देखते हैं कि जो 4 लाख से अधिक आज कार्ड दिए जा रहे हैं, कितने लोग खुशी जाहिर करते हैं कि पहली बार किसी सरकार ने ऐसा प्रयास किया है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।